जय हिंद दोस्तों खबर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। लगातार इंसानियत की तो मृत्यु हो ही रही है और रशिया का जो एक्सट्रीम लेवल है या जो एग्रेशन लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से अब खबर आई है कि इस बार इस समय पर रशिया ने सीधा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया है और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो अटैक है वो कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ अटैक होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वहाँ से रेडिएशन लीक हुआ तो कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। इससे पहले चेरनोबिल के अंदर अटैक हो चुका है। चेरनोबिल के अंदर ऐसा डिसास्टर हो चुका था जहां एक बार में 4,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 4,000 40,000 इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं लगातार, मतलब इतना सारा डिसास्टर हो रहा है, तो ये मामला है क्या, रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी के कंसेप्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरा एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच हम लॉन्च कर चुके हैं। इस एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच के अंदर एनसीईआरटी छठी से लेकर 12वीं तक की जो होगी उसका बेसिक कंसेप्ट आपको करवाया जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप हमसे जुड़िए और हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है यूक्रेन इशू। ये आपके सामने यूक्रेन का नक्शा। यूक्रेन के इस नक्शे के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं चारों तरफ से, मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई, और लगभग लगभग रशिया इन इलाकों के ऊपर कब्जा कर चुका है, ठीक है, काफ़ी हद तक। और ये ईस्टर्न यूक्रेन का मामला है। बेलारूस से लेकर चारों तरफ से जहाँ पर भी हमले पॉसिबल हो पा रहे हैं रशिया इस समय पर हमले कर रहा है। अब ये एक खबर जैसे ब्लूमबर्ग की खबर है कि रशियन फोर्सेस ऑक्यूपाई साइट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट एज फायर कंटेन्ड। जैसे ही मतलब फायरिंग वगैरह के अंदर आग लग गई, इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखेंगे फायर एट यूक्रेन्स लार्जेस्ट पावर प्लांट हैज़ बीन पुट आउट। अभी कुछ कंट्रोल वगैरह कर लिया जो भी है। एंड हाउ हियर इज हाउ द सिचुएशन अनफोल्डेड। आगे जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो इस समय पर कह रहे हैं कि अर्जेस वर्ल्ड लीडर्स टू स्टॉप रशिया बिफोर इट बिकम्स अ न्यूक्लियर डिसास्टर। और अगर आप यहाँ ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट देखेंगे तो ये इसकी लोकेशन है जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन है जो कि मतलब ये देखिए कि कीव और इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर, लेकिन कहीं ना कहीं झीलों के आसपास। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो पूरा झीलें हैं इनके नाम तो अगर याद कर लीजिएगा, ये क्रीमियन पेनिनसुला है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर कि हाँ ये पूरे का पूरा मामला है। तो असलियत में क्या इस समय पर जब यहाँ हमला हुआ तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जानकर हमला किया गया, क्या किया, कैसे किया, फायर ब्रोक आउट हो गई है, क्या जानबूझकर पुतिन न्यूक्लियर डिसास्टर करना चाहते हैं। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करने के बाद जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं तो क्या इस समय पर पुतिन का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, असलियत में आप यहाँ पर देखेंगे तो पुतिन की यहाँ जो आपको स्ट्रेटेजी नज़र आएगी वो साफ इस तरीके से नज़र आएगी। अगर पूरे के पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि असलियत में पुतिन ने जब से इस पूरे सीन पर यहाँ इस जगह पर हमला किया है, पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर जब से हमला किया है तो असलियत में लेवल ऑफ अटैक जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। शुरुआत के अंदर सिंबॉलिकली वॉर एक्सरसाइज की, और जब इस वॉर एक्सरसाइज के बाद इस वॉर एक्सरसाइज के अंदर जिस तरीके से अगर आप देखें तो यूरोप के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश थी कि भैया मान जाओ या मान जाओ। जब ये वॉर एक्सरसाइज के बाद भी दबाव नहीं बन पाया या अमेरिका जो है वो रशिया को प्रोवोक करने से पीछे नहीं हटा तो उसका नेक्स्ट लेवल जो था वो अटैक था। लेकिन अगर आप उस अटैक के बारे में भी देखें तो 15-16 तारीख से 15-16 फरवरी से लगातार 15-16 फरवरी से लगातार कहीं ना कहीं सिचुएशंस बनती जा रही थी कि आज नहीं तो कल हमला होगा, आज नहीं तो कल हमला होगा। यहाँ तक कि
अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चलो शुक्र है कि बड़ा नहीं हुआ, शुक्र है कि बड़ा नहीं हुआ, लेकिन चलो हमला हो गया। लेकिन अगर आप अगली सिचुएशन को यहाँ पर देखें, अगर आप अगली सिचुएशन यहाँ पर देखते हैं तो जो अटैक हुआ उसका अगला सीन ये है कि लगातार आप देखेंगे, पहले तो आर्मी अंदर एंटर करती है, क्रीमिया, डॉनबास्क और जो भी दूसरे रीजन्स हैं उनके लुहांस्क, उनके ऊपर हमले होते हैं, उनको अटैक अलग किया जाता है और उनको स्वतंत्र देश घोषित किया जाता है। लेकिन सीधा सीधा आप देखेंगे अब तो एग्रेशन लेवल कहीं ना कहीं मिसाइल अटैक से लेकर दूसरे अटैक्स के ऊपर बढ़ रहा है। अब मिसाइल अटैक्स जो हैं, अब वहाँ उन मिसाइल अटैक्स को अब सीधे सीधे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी दागा जा रहा है। और जब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हो रहा है तो देखो दोस्तों, नॉर्मली किसी भी दुनिया का कोई भी देश उठाकर आप देखिए, दुनिया का कोई भी देश अगर आप उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले हर देश अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स या कम से कम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पहले बताकर चल रहा होता है कि यहाँ मेरे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। और यहाँ तक कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी सीधे सीधे कभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक नहीं करती। लेकिन यहाँ आप देखेंगे मिसाइल से अटैक हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, वहाँ से फायर ब्रोक आउट हुई है और जिस तरीके से वहाँ माहौल है, वहाँ से किसी भी तरीके के डिसआस्टर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई भी दुर्घटना होती जा रही होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं लग रहा कि वॉर का जो लेवल है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और शायद ऐसा पॉसिबल है कि उनकी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के ऊपर, पुतिन की कंडीशंस के ऊपर यूक्रेन और अमेरिका और यूरोप तीनों के तीनों नहीं मान रहे हैं। यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप तीनों के तीनों नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ वो वॉर का लेवल बढ़ा रहे हैं और वॉर का लेवल बढ़ाते बढ़ाते फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन को एक वीक कंट्री की फॉर्म में देखा गया और जिस तरीके से ये देखा गया कि कहीं ना कहीं यूक्रेन कमज़ोर है और यूक्रेन के ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, 2 से 3 दिन में विजय प्राप्त कर लेंगे। वहीं अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन लेवल जब बढ़ जाता है तो 2-3 की दिन की जगह अब लगभग 9 से लेकर 10 दिन, 9 से लेकर 10 दिन के अंदर आपको वहाँ पर से आना होता है। मतलब 9 से 10 दिन लगातार सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और अब वो जो सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि रशिया के आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और जब नया जब युद्ध जो होता है, दो जो आपका टारगेट है उसमें पूरा नहीं होता, तो जैसे जैसे नया युद्ध खिंचता जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आपका बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है कि यूक्रेन के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। तो सवाल ये है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ क्यों रहा है? पुतिन का फ्रस्ट्रेशन लेवल एक फियर की वजह से, एक डर की वजह से बढ़ रहा है। फियर यानी डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और अगर यहाँ पर यूक्रेनियंस जो हैं वो यूक्रेनियंस अगर गोरिल्ला वॉरफेयर पर उतर आए, गोरिल्ला वॉरफेयर पर उतर आए, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ था और कहीं ना कहीं पुतिन की कंडीशन को नहीं माना गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफ़गान वॉर के अंदर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि यूरोप के इस यूक्रेनियन वॉर के अंदर जो पुतिन है वो स्टक कर जाएं और उनकी रजीम का भी एंड हो जाए। पॉसिबिलिटी पूरी है, इसीलिए कहीं ना कहीं पुतिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके, जितनी ज़्यादा तेज़ी से हो सके,
अमेरिका, यूरोप और खासकर यूक्रेन को घुटनों के बल लाकर अपनी टर्म्स कंडीशंस मनवाई जाएं। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल जेलेंस्की जो हैं किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, और जितना रशिया ने इजी वॉक सोचा था उतना ज़्यादा टफ वॉक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं रशिया की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और यही फ्रस्ट्रेशन है कि ऐसे ऐसे रिस्क लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि जिसे कहते हैं टोटली आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए। अब आगे यह पूरी लड़ाई कहाँ खत्म होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने बिना युद्ध लड़े ही रशिया को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां अब रशिया उलझ कर रह जाएगा, और पूरा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पूरे तरीके से ताइवान के ऊपर फोकस कर पाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कहीं ना कहीं रशिया इस समय पर बुरी दौर से गुजर रहा है, पुतिन बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और यही फ्रस्ट्रेशन इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक को दिखा रही है। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।